अब आप इसको लिखिए कि प्रतिवेदन, हेडिंग डालिएगा, प्रतिवेदन तैयार करने का उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, सामाजिक अनुसंधान या शोध में रिपोर्ट का क्या महत्व है, इसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे उस अनुसंधानकर्ता को आत्मसंतोष प्राप्त हो। आत्मसंतोष प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो इसमें रुचि रखते हैं तथा इसके कारणों और परिणामों को जानना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, रिपोर्ट का आधार योजनाओं का मूल्यांकन होता है योजनाओं की सफलता और असफलता रिपोर्ट की जांच के आधार पर ही किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता के अध्ययन का अंतिम पड़ाव है। अनुसंधान के सभी चरणों में वह व्यापक परिश्रम करता है
पर उसकी मेहनत का लेखा जोखा रिपोर्ट के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी रिपोर्ट की, अगला पॉइंट है, किसी रिपोर्ट की प्रासंगिकता इस विषय पर आगे किए जाने वाले अनुसंधानों में भी सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट क्या है, या मतलब प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन से जुड़े प्रमुख बिंदु क्या हैं। अभी आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपको बताया जाना है वह पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे वो जो है आपका सांख्यिकी का सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग। ठीक है, मंडे से इसका प्रयोग जो है कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, इसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, समांतर, माध्य विचलन, मानक विचलन, हम सब पढ़ाएंगे। लेकिन सिलेबस में जो आपका रहेगा 3 ही, लेकिन हम इंट्रोड्यूस सबसे कराएंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, शार्ट टाइप क्वेश्चन ऑप्शनल में, वो इन्हीं सब से जुड़े हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 चीज़ दिया गया है तो 3 ही पर क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि उससे जुड़े और भी जो क्षेत्र हैं उन पर, और जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम, 2-3 लेक्चर और लगेगा, इसको पूरा करने के बाद फिर तब जो है आप हमसे क्वेश्चन करेंगे और हम उसका जवाब देंगे। पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे कि क्या क्या जो है आपने पढ़ा है और क्या आप बताएंगे क्या क्या और पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास टाइम अभी है, समय के अंदर ही जो है ये आपका पूरा हो गया है। और एक पेपर और भी है इसके अलावा, वो पढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो उसमें जो बाकी है वो बता दीजिएगा, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। देखो होता क्या है ना कि परीक्षा में आप जाने के पहले हर पॉइंट को बेहतर ढंग से समझ लीजिए, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप से अगर माध्यिका बहुलक पूछ दिया तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ वही आएगा, नहीं। उसमें स्टैटिस्टिक्स का जो एप्लीकेशन है, जिन जिन फॉर्मेट से होकर उसको गुजरना, उन सारी चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण होता है। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि प्रतिवेदन में एक और सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाषा की समस्या। कभी कभी होता क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता को ऐसे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है जहाँ पर उसकी अपनी भाषा वहाँ की स्थानीय भाषा से काफ़ी भिन्न होती है, और ऐसी दशा में वह ऑब्जर्वेशन या उस जो भी अवलोकन किया गया हो या जो भी कार्य किए गए हैं उस पर रिपोर्ट बनाना कठिन होता है। तो इसके लिए बेहतर है कि अनुसंधानकर्ता जो भी उसने जो है कार्य किए हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठता में आने वाली समस्या को देखा हो या हाइपोथेसिस को डेवलप करने में जो भी समस्या आई हो, उसमें भाषाई त्रुटि को ध्यान में रखते हुए वह ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करे जिससे कि जो पाठक हैं या जो अनुसंधान करता है उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि ये क्या है कि एक नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वह जो है सबके लिए अपने आप में नया होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है
तो वो क्या करती है, वो अपना प्रभाव डालती है सोसाइटी पर। तो आप जो भी घटनाओं के बारे में जो आपकी व्याख्या है, जो आपने उसमें अपडेटेड नॉलेज जो आपने कवर किया है, उसको आप इस तरह से प्रतिवेदन में अपने शामिल करें या उसमें ऐसे प्रस्तुत करें कि जिससे कि वह जो है सामान्य रूप से भी समझ में आ जाए और उसकी विशिष्टता के गुण भी जो बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति है वो उसको समझ भी ले, वो भी जान जाए। क्योंकि आपको दो रूप में काम करना है वहाँ पे, एक जो है वह सामान्य दृष्टि से सभी के लिए ग्राह्य हो और उसमें विशिष्टता के लक्षण हो, क्योंकि उसको एक जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है, जो उस पर जो उस रिपोर्ट की जांच करने वाला है, वो भी उस बात को बेहतर ढंग से समझ ले, तभी वह आगे इस पर अपना रिपोर्ट, तभी वह उस पर अपना कोई वक्तव्य जो है दे पाएगा कि आपने काम किया है, वह वर्तमान परिस्थितियों में कितना प्रासंगिक है, कितना वह वर्तमान परिस्थितियों में उसकी कितनी उपयोगिता है, ये सारी बातें उसमें उसके द्वारा दी जाएंगी और वो सब जो है कहीं ना कहीं आपके प्रतिवेदन में वह प्रदर्शित होनी चाहिए। क्योंकि यह क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे शोध क्षेत्र के, अनुसंधान क्षेत्र का जो प्रतिवेदन है वह प्रस्तुतिकरण होता है पूरे सामाजिक अनुसंधान का, इसलिए उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसके अलावा जो समूह के ज्ञान की समस्या आती है कि आप उस बात को समझ रहे हैं, आपके साथ जो सहकर्मी है, मान लिया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सहभागी अवलोकन या निरीक्षण, तो सहभागी निरीक्षण में आपके साथ जो व्यक्ति है वो आपके द्वारा निर्धारित दायरे हैं, उन दायरों के अंतर्गत ही वह जो है काम करे, बियॉन्ड द लिमिट वो न जाए, उस सीमा से परे ना हो, क्योंकि अगर उस सीमा से परे होगा तो वक्तव्यों में विरोधाभास होगा और जब वक्तव्यों में विरोधाभास होगा तो फिर आप शोध के क्षेत्र से भटक सकते हैं। तो इस भटकाव की समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने सहकर्मियों के साथ मेल जोल, जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बहुत ही बेहतर होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ग्राह्य होना चाहिए। इसके अलावा वैश्विकता की चुनौती, ऑब्जेक्टिविटी, जो आपने जो ऑब्जेक्ट तय किया है, उद्देश्य जो आपने तय कर दिया है, आपका जो प्रतिवेदन है उस उद्देश्य की पूर्ति उस प्रतिवेदन में अवश्य हो, झलकती हो कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप लेके चल रहे हैं, आपने उस अपने प्रतिवेदन में शामिल किया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ट्रुथ, सत्य, कभी कभी क्या होता है कि अवलोकनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने कुछ ऐसी सामाजिक घटनाएं होती हैं हायरार्की में, चाहे सोशल फिनोमेना को समझने में, जो वह उसके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती है, और अगर वह व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है तो वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ों को छिपाने लगता है। तो छिपाने वाली बात को वह जो है जब बायस्ड होगा तो शोध में या प्रतिवेदन में त्रुटियां आएंगी। तो उसमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, ट्रुथ, रियलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, वैश्विकता के साथ साथ पारदर्शिता का होना उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए देखिए कभी कभी होता क्या है कि सर्वे वगैरह में रिपोर्ट गलत आ जाती है। अभी इलेक्शन हुआ लोकसभा का और उसमें इलेक्शन में बड़ी बड़ी एजेंसियों ने अपना वो किया, एक मास लेवल पर जो है वो सर्वे किया कि कौन सी पार्टी जीत रही है, और यहाँ तक कि 400 प्लस तक का भी उसमें दे दिया कि इतना सीटें जीत रही है गवर्नमेंट। और जब इलेक्शन का जब रियल रिजल्ट आया तो पता चला कि 200 सीटें जीतने में उसकी हालत ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं वो जो है जो फैक्ट से वो जो है वो दूर हो गया कहीं ना कहीं, या किसी ऐसे तथ्य पर उनकी निर्भरता बढ़ गई जो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिक हो गए, बहुत ज़्यादा उपकल्पना में चले गए वर्तमान तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परंतु सत्यता की गहराई तक वो नहीं पहुंच पाए। यही बेसिक कारण था। ठीक है।